चलिए बात करते हैं साउथ की फिल्म मटका की। मटका फिल्म की जो कहानी है वो असली मटका किंग रतन खत्री के लाइफ से इंस्पायर्ड है। ये कहानी वासु नाम के एक लड़के की है जो बचपन में ही एक आदमी का कत्ल कर देता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। जेल में नारायण मूर्ति उसे कुश्ती जीतने के बदले पैसे ऑफर करता है। वहां से वो कुश्ती सीखता है और कुछ सालों के बाद जब वासु जेल से रिहा होता है तब नारायण मूर्ति कहता है कि कभी हमें जरूरत पड़े तो बताना। और वहां से निकलने के बाद वासु जो है काम की तलाश में रेड्डी के यहाँ काम करने लगता है। एक दिन रेड्डी को केबी और अमोरू के आदमी पीट रहे होते हैं। रेड्डी वासु से मदद मांगता है और वासु मदद के नाम पर उससे पार्टनरशिप की बात करता है और रेड्डी मान भी जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिससे उससे प्यार होता है और बाद में उसकी शादी भी हो जाती है। उसकी पत्नी को एक बेटी भी होती है। एक दिन अमोरू और केबी के आदमी वासु को बुरी तरह से पीट देते हैं, जहां पर वासु की मदद के लिए नानी बाबू आता है और नानी बाबू उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर बिजनेस के लिए वासु जो है नानी बाबू से पैसे मांगता है। नानी बाबू बाद में एक एमपी भी बन जाता है जो पैसों से वासु की मदद करता है। पहले वासु एक कपड़े की फैक्ट्री चलाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और वो मटके का बिजनेस शुरू करता है। मटके का बिजनेस एक गैम्बलिंग जैसा होता है, एक जुआ के जैसा होता है। देखते ही देखते मटका पूरे देश में फैल जाता है और इस वजह से सरकारी एजेंसियां भी वासु के पीछे पड़ जाती हैं। केबी के लोग वासु की पत्नी को भी मार देते हैं। और यहीं पर जब नानी बाबू के बारे में सरकारी ऑफिसर को पता लगता है तब नानी बाबू वासु के खिलाफ गद्दारी करता है और सरकार को सब चीजें बता देता है। लेकिन ये सब बताने के बाद नानी बाबू को वासु मरवा देता है और आखिर में वासु अमोरू और केबी को भी मार देता है। और कुछ समय के बाद मटका को पूरे देश में बैन कर दिया जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन आखिर में हमें वासु ये कहता हुआ दिखता है कि अब क्रिकेट का बैटिंग वासु चालू करेगा दुबई में रहे।